हेलो फ्रेंड्स। आज हम हमारे एंटी नेट सोशियोलॉजी का सेकंड टॉपिक क्लासिकल थिंकर मैक्स वेबर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बी डिस्कस इन डिटेल मैक्स वेबर। इस वीडियो के अंदर मैंने मैक्स वेबर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको शामिल किया है, जो हमारे नेट के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित होंगे। मैक्स वेबर का जन्म जर्मनी के बर्लिन प्रदेश में स्थित एरफुर्ट थुरिंजिया नामक प्रदेश में 21 अप्रैल 1864 को हुआ था। 1904 में वेबर ने सेंट लुई, अमेरिका में कांग्रेस ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में भाग लिया। 1906 में मैक्स वेबर द्वारा लिखा ग्रंथ द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म को प्रकाशित किया। वर्ष 1918 में उन्हें वारसाई में जर्मन युद्ध विश्रांति आयोग और वेमर संविधान का मसविदा तैयार करने के वाले आयोग का सलाहकार बनाया गया। उसके बाद जो मैक्स वेबर की मुख्य कृतियां हैं सोशियोलॉजी के अंदर, वो है द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, जिसका पब्लिकेशन 1906 ईस्वी के अंदर हुआ था। उसके बाद में नेक्स्ट जो इनकी पब्लिकेशन है फ्रॉम मैक्स वेबर एसेज एंड इन सोशियोलॉजी, इसकी जो पब्लिश थी 1946 के अंदर हुआ था। उसके बाद में मैक्स वेबर इन द मेथडोलॉजी इन द सोशल साइंसेज, इसकी पब्लिकेशन भी 1946 में हुई थी। उसके बाद में द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इसकी पब्लिकेशन 1947 के अंदर हुई थी। उसके बाद में इनकी बुक है द हिंदू सोशल सिस्टम, इसकी पब्लिकेशन 1950 के अंदर हुई थी। उसके बाद में इनकी बुक है द रिलीजन ऑफ चाइना, 1951 के अंदर इसकी पब्लिकेशन हुई थी। उसके बाद में है एंशिएंट टुआइडिज्म, इसकी पब्लिकेशन जो थी 1952 के अंदर हुई थी। विशेष इनके बारे में जो मुख्य फैक्ट हैं वो है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, मैक्स वेबर के लिखे हुए लेखों का संग्रह है। जो ये बुक है ये क्या है, मैक्स वेबर ने जो लेख लिखे हैं, ऐसे लिखे हैं, उनका ये एक संग्रह है। इसका संपादन टालकट पार्सन ने किया था। मैक्स जो फ्रॉम मैक्स वेबर एसेज इन सोशियोलॉजी एंड मैक्स वेबर इन द मेथडोलॉजी इन द सोशल साइंसेज, ये जो दोनों बुक्स हैं ये भी इनके जो ऐसे इन्होंने लिखे हैं सोशियोलॉजी से रिलेटेड, उनकी इसके अंदर कलेक्शन की गई है। उसके बाद में नेक्स्ट है पार्सन्स ने वेबर के संदर्भ में लिखा है कि मैक्स वेबर का मस्तिष्क विश्वकोशीय था। जो पार्सन्स है ये मैक्स वेबर के बारे में कहते हैं जो मैक्स वेबर का मस्तिष्क था वो विश्वकोशीय था, मतलब एनसाइक्लोपीडिया माइंड था इनका, मतलब इनके दिमाग के अंदर बहुत ही ज़्यादा नॉलेज भरी हुई थी। उसके बाद में नेक्स्ट मैक्स वेबर के अनुसार कहते समाजशास्त्र जो है सामाजिक क्रियाओं सोशल एक्शन का अध्ययन करने वाला विज्ञान होना चाहिए। मैक्स वेबर का मानना था जो हमारी सोशियोलॉजी है उसके अंदर सोशल एक्शंस की स्टडी की जाए। नेक्स्ट है वेबर के अनुसार सामाजिक क्रियाएं वे व्यवहार होती हैं जो अर्थपूर्ण होते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार जो सामाजिक क्रियाएं जो होती हैं, सोशल एक्शंस जो होते हैं, उनके अंदर मीनिंग छुपा होता है, वे मीनिंगफुल एक्शन होते हैं जो क्या करते हैं दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों को प्रभावित करते हैं, मतलब दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है जो व्यक्ति, मतलब जब हम मीनिंगफुल एक्शन करते हैं किसी के साथ मीनिंगफुल कुछ भी काम करते हैं तो क्या है सोशल एक्शन होती है। उसके अंदर मतलब दूसरे पर्सन का होना जरूरी है। अकेले के अंदर कभी भी हम कह दें एक व्यक्ति जो है सामाजिक क्रिया नहीं कर सकता, सोशल एक्शन जो है वो अकेला पुरुष नहीं कर सकता, उसके साथ कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति होना जरूरी है। उसके बाद में मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की परिभाषा करते हुए लिखा कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का विश्लेषणात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है। मैक्स वेबर जो सोशियोलॉजी की डेफिनेशन देते हैं ये कहते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, पर वो विज्ञान क्या है जो सामाजिक क्रियाओं का विश्लेषण करता है, वो विज्ञान है समाजशास्त्र। नेक्स्ट है मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया का एक व्यापक विज्ञान का, इन्होंने मेन जो एम्फेसाइज किया है, फोकस किया है सोशल एक्शन के ऊपर किया है, और इन्होंने सोशल एक्शंस को चार जो कैटेगराइज किए हैं, चार भागों में डिवाइड किया है। उसके अंदर इन्होंने जो फर्स्ट बताई लक्ष्य मूलक क्रिया, जिसके अंदर हम कोई ना कोई लक्ष्य लेकर चलते हैं, हमें पता होता है हमने इस टारगेट को अचीव करना है, कोई ना कोई लक्ष्य होता है, वो क्या होता है एक प्रकार है एक्शन का। उसके बाद में मूल्य जो मूल्य मूलक क्रिया होती है उसके अंदर क्या होता है हम वैल्यूज़ को फोकस करते हैं, वैल्यूज़ को साथ लेकर
चलते हैं। उसके बाद में भावनात्मक क्रिया जो इमोशंस से रिलेटेड होती है, जैसे प्यार हो गया, माँ का अपने बच्चे के प्रति प्यार हो गया, इस प्रकार का जो एक्शन होता है भावनाओं से जुड़ा होता है। उसके बाद में होती है परंपरात्मक क्रिया, ट्रेडिशनल एक्शन जिसको हम कह सकते हैं। ट्रेडिशनल एक्शन वो होते हैं जो हमारी परंपराएं जो हैं शुरू से चलती आ रही हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे इंडियन समाज के अंदर, इंडियन सोसाइटी के अंदर जो फादर की प्रॉपर्टी होती है वो उनके लड़के को जाती है, उसके बच्चे को जाती है। तो ये एक प्रकार जो हम कहते हैं ट्रेडिशन है जो चलता है, तो इसको क्या बोला है इन्होंने, ट्रेडिशनल एक्शन बोला है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र की विषय वस्तु की दृष्टि से मैक्स वेबर रूपात्मक संप्रदाय, फॉर्मल स्कूल के प्रतिपादक थे। ये सोशियोलॉजी के अंदर फॉर्मल स्कूल के फाउंडर माने जाते हैं। नेक्स्ट है वेबर के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक अंतः क्रियाओं या संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। ये मेन जो फोकस कर रहे हैं अंतः क्रियाओं पर फोकस करते हैं। सामाजिक अंतः क्रिया या संबंधों के दो ही प्रकार के सामान्य स्वरूप हो सकते हैं। ये क्या कहते हैं, अंतः क्रिया जो है दो प्रकार की हो सकती है। इन्होंने जो इंटरेक्शन बताई है दो प्रकार की बताई। फर्स्ट होती है सहयोगात्मक और दूसरी होती है असहयोगात्मक। जो सहयोगात्मक होती है वो हम दूसरों की हेल्प के लिए बनाते हैं, और जो असहयोग होती है उसके अंदर जिसके अंदर विघटन की भावना होती है, प्रतिस्पर्धा की भावना होती है, संघर्ष की भावना होती है। मतलब सहयोगात्मक शब्द से पता लग रहा है जिसके अंदर हम दूसरों की हेल्प का पर्पज लेके चलते हैं, जिसके अंदर हम संगठन बनाते हैं, किसी व्यवस्था को फॉलो करते हैं। और असहयोग के अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हमारे मन के अंदर या हमारे एक्शंस के अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना होती है, संघर्ष की भावना होती है। उसके बाद में मैक्स जो वेबर है ये कहते हैं भी जो परिस्थितियां होती हैं उनको भी दो भागों में हम बांट सकते हैं, जो सामाजिक परिस्थितियां हैं उसके अंदर जो फर्स्ट होती है बौद्धिक रूप से होती है और दूसरी कलात्मक रूप से होती है। बौद्धिक जो इंटेलेक्चुअल हमारे दिमाग से जुड़ी होती हैं, और कला के अंदर क्या होती है, हमारी आर्ट स्किल्स जो होती हैं वो उसके अंदर होती हैं। नेक्स्ट है वेबर ने सामाजिक समझ को दो भागों में बांटा। उसके बाद इन्होंने सामाजिक समझ को भी दो भागों में बांटा है। उसके अंदर एक होती है वास्तविक समझ और एक होती है व्याख्यात्मक समझ। मतलब जो वास्तविक समझ होती है वो एक्चुअल हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है, असल में हमने क्या अंडरस्टैंड किया। और जो व्याख्यात्मक होती है उसके अंदर हम मतलब एक्सप्लेन कर, कोई चीज़ को एक्सप्लेन करना, अच्छे से उसको स्टडी करना पड़ता है, डीप उसके अंदर जाना पड़ता है, तो उसकी जो हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। उसके बाद में मैक्स वेबर के अनुसार आर्थिक कारकों पर सत्ता आधारित होती है। मतलब जो सत्ता होती है, अथॉरिटी होती है, वो ज़्यादातर आर्थिक फैक्टर के, इकोनॉमिक जो फैक्टर्स हैं उनसे रिलेट करती है। वेबर ने सत्ता की तीन प्रकार बताए हैं। मतलब ये वेबर इसके अंदर सत्ता के जो कंसेप्ट दे रहे हैं, अथॉरिटी का कंसेप्ट दे रहे हैं, वो तीन प्रकार की ये बताते हैं। उसके अंदर पहली होती है वैधानिक सत्ता, दूसरी होती है परंपरात्मक सत्ता और तीसरी होती है करिश्माई सत्ता। जो वैधानिक होती है उसके अंदर हम कहते हैं रूल्स नॉर्म्स जो होते हैं वो उसके अंदर फॉलो किए जाते हैं कानूनी तौर पर, जिसको हम कह सकते हैं। और जो परंपरात्मक सत्ता होती है वो हमारी परंपरा, हमारे ट्रेडिशन से चलती आ रही है। और उसके बाद में करिश्माई सत्ता जो होती है वो सौंदर्य से रिलेट कर सकते हैं, किसी के स्किल से रिलेट की जा सकती है, किसी के जो दिमाग इंटेलेक्चुअल लेवल से रिलेट कर सकते हैं हम। उसके बाद में वेबर के अनुसार धर्म आर्थिक घटनाओं से और आर्थिक घटनाएं धर्म से नियंत्रित होती हैं। मैक्स वेबर ने इन दोनों को क्या बताया, इंटर रिलेटेड बताया है, धर्म को और इकोनॉमिक फैक्टर दोनों को ही। ये कहते हैं जो धर्म है वो आर्थिक घटनाओं को जन्म देता है और आर्थिक घटनाएं जो हैं वो धर्म को जन्म देती हैं। उसके बाद में मैक्स वेबर ने टोटल 6 धर्मों का अध्ययन किया था। उसके अंदर जो धर्म शामिल है उसमें जो है कंफ्यूशियन धर्म था, हिंदू धर्म की इन्होंने स्टडी की, बौद्ध धर्म की स्टडी की है इन्होंने, ईसाई धर्म की स्टडी की है, इस्लाम की है, और जूडो जिन्होंने यहूदी धर्म है जो, इन्होंने इन 6 धर्मों का विस्तृत अध्ययन किया है। नेक्स्ट है वेबर के अनुसार समाज के लिए कानून की आवश्यकता अनिवार्य है। वेबर कानून को जो है जरूरी मानते हैं, कहते हैं कानून के बिना समाज के अंदर जो व्यवस्था है उसको हम सही ढंग से नहीं चला सकते, इसलिए कानून जरूरी है। वेबर ने सत्ता अथॉरिटी तथा अधिकारी तंत्र को साधन मानते हुए यह बताया है कि दोनों के आधार कानून तथा मूल्य है। जो सत्ता है और जो अधिकारी तंत्र है, ब्यूरोक्रेसी जो है, इन दोनों को ही हम प्रॉपर ढंग से, सही ढंग से कानून और
जो वैल्यूज़ हैं इनके द्वारा ही हैंडल कर सकते हैं। मैक्स वेबर ने अपनी कृति जो इनकी बुक है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर इन्होंने लिखा कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो क्रिया का निर्वाचनात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है जिससे कि सामाजिक क्रिया की जा सके, मतलब सोशल एक्शन को ये ज़्यादा फोकस करते हैं। उसके बाद मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया के निर्वाचनात्मक बोध जो इंटरप्रिएटिव अंडरस्टैंडिंग से आशय समाजशास्त्र के अर्थपूर्ण बोध से। इंटरप्रिएटिव या हम निर्वाचनात्मक बोध क्या होता है, जिसके अंदर मीनिंग होता है, जो मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग होती है वो ही निर्वाचनात्मक बोध होता है। इन्होंने मेन जो फोकस के सामाजिक क्रिया के मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर एम्फेसाइज किया है। नेक्स्ट है किसी भी प्रघटना का विवेचन दो आधारों पर किया, मतलब कोई भी प्रघटना है उसको हम दो प्रकारों से समझ सकते हैं। पहला होता है सामान्य बोध जो जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है, और दूसरी होती है इंटरप्रिएटिव अंडरस्टैंडिंग। जो इंटरप्रिएटिव अंडरस्टैंडिंग होती है वो मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग होती है। नेक्स्ट है मैक्स वेबर ने अपने समाजशास्त्र को इसलिए अर्थपूर्ण माना है क्योंकि जो समाजशास्त्र है इन्होंने उसको अर्थपूर्ण क्यों माना है। फर्स्ट है समाजशास्त्र का संबंध उन क्रियाओं से है जो अर्थपूर्ण, मतलब सोशियोलॉजी जो है उसका संबंध ही मीनिंगफुल एक्शन से है। और दूसरा जो इन्होंने बताया समाजशास्त्रीय पद्धति का उद्देश्य सामाजिक क्रिया की व्याख्या पूर्णतः तार्किक आधार पर करना है, मतलब जो समाजशास्त्रीय पद्धति है उनके जितने भी उद्देश्य हैं और सामाजिक क्रिया जो है उसकी व्याख्या तर्क के आधार पर, लॉजिक के आधार पर करने की बात की है इन्होंने। नेक्स्ट है मैक्स वेबर के अनुसार व्यक्ति की समस्त प्रकार की क्रियाएं सामाजिक क्रियाएं नहीं होती, मतलब व्यक्ति जो भी क्रियाएं करता है, जितनी भी क्रियाएं करता है वो सारी की सारी सोशल एक्शन नहीं होती, मतलब सामाजिक क्रिया नहीं होती, बल्कि वह क्रिया सामाजिक क्रिया होती है जो दूसरे व्यक्तियों की क्रियाओं द्वारा प्रभावित और निर्धारित होती है, मतलब जो दूसरे लोगों को प्रभावित करती है, दूसरों लोगों के द्वारा निर्धारित होती है, वो क्या होती है, सोशल एक्शन होती है। जब हम दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं जो मीनिंगफुल होती है दूसरों के लिए, तो वो क्या होती है, सोशल एक्शन होती है। ये मैक्स वेबर का मानना है। उसके बाद में इनके बारे में हेनरी पाइनकर हैं, एक थिंकर हैं, एक सोशोलॉजिस्ट है। ये कहते हैं कि समाजशास्त्र सर्वाधिक पद्धतियों का प्रयोग करने वाला और सबसे कम परिणाम प्रस्तुत करने वाला विज्ञान है। तो जो ये इनका मानना है, ये कहते हैं जो समाजशास्त्र सबसे ज़्यादा मैथडोलॉजी का यूज़ करता है, बट जो रिजल्ट्स हैं इसके द्वारा बहुत कम ही जो है सोसाइटी को दिए जाते हैं, मतलब इसके अंदर जो यूज है मेथोडोलॉजी का ज़्यादा होता है पर निष्कर्ष कम निकल के सामने आते हैं। तो थैंक यू, ये था मैक्स वेबर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हमारे एनटीए नेट की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा।